नमो वृषायानं नमो लोहे सर्वसापुनासनो मंगलानं च सर्वेसिं अवै मंगलम्। आत्मा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ। इस टाइम हम पहुँचे हैं जैन स्थानक में, जहाँ पे जीतो लेडीज़ विंग के चुनाव होने हैं और चुनावों के बाद यहाँ पे एक ओथ सेरेमनी है जिसमें लेडीज़ विंग की लेडीज़ अपने पद की शपथ लेंगी और हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे उनका मिशन और विज़न। मेरी टीम ने मुझको बहुत बहुत प्यार और सम्मान दिया है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। पर अब ये चलन है कि आगे की जिम्मेवारी हम आगे सौंपे, तो अब हम अपना चेयरपर्सन की पदवी मंजू ओसवाल को सौंप रहे हैं। मैं सहयोग करती हूँ कि आप सभी इसे मेरी तरह ही सहयोग दें। हमें पूरा विश्वास है कि मंजू भाभी के साथ हम कार्य में सेवा शिक्षा आर्थिक सुदृढ़ता सामाजिक उत्कर्ष एवं आध्यात्मिक उन्नति करते हुए एवं करुणा के अवतार भगवान महावीर का स्मरण करते हुए संकल्प करते हैं के विधान एवं उद्देश्य के अंतर्गत निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। मैम आपका नाम? मेरा नाम मंजू ओसवाल। और आप मैम बाय प्रोफेशन क्या करते हो? आई एम एक्चुअली बिजनेस में मैं डायरेक्टर हूँ, बट आई एम अ होम मेकर। ओके मैम, तो अभी आप जीतो लुधियाना विंग की लेडीज़ विंग की चेयरपर्सन बनी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, आई मंजू ओसवाल, आई एम द चेयरपर्सन ऑफ लुधियाना चैप्टर लेडीज़ विंग फॉर 2020-22। I want to empower all our ladies so that they can come up and are confident and self-reliant and feel happy about what all they are doing. So we are supporting all the ladies in every field of शिक्षा, सेवा, स्वावलंबन, संस्कार and सुरक्षा। हम ये पांचों एस को लेके चल रहे हैं, जो हमारे एपेक्स जो हमारे बॉम्बे से हैं उन्होंने हमको दिए हैं, हमें गाइडलाइन दिए हैं। हम उन पे चल के अपने सब सहयोगी बहनों को आगे लाने की पूरी कोशिश में हैं। और हम चाहते हैं कि जब भी हमारा कोई भी वेबिनार हो या कोई भी हमारा इवेंट हो, हमारी नेशनल टीम और हमारी नॉर्थ जोन टीम की पूरी सपोर्ट हो, ताकि वो आएँ और हमारे वेबिनार देखें, हमारे इवेंट देखें। मैम ये जो जीतो लुधियाना का है, ये मिशन और इसका विज़न क्या है? मिशन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 5 एस हैं, सेवा, संस्कार, स्वावलंबन, शिक्षा एंड सुरक्षा। इसमें सेवा जैसे आपको मालूम ही है, सेवा का, शिक्षा अपने आप को इनेबल करना कि हम अपने आप को पढ़ें, कुछ जो नहीं मालूम जैसे आजकल टेक्नोलॉजी है उसमें हम आगे आए। और सुरक्षा जैसे हमें अपने आप को हर चीज़ में बचाव है, जैसे कि आजकल बैंकिंग में जाना, डिजिटल होना, कोई हमारे पैसे ना निकाल ले बैंक से, अपनी बैंकिंग का अपने आप करना, वो भी है। और फिर हमारा स्वावलंबन, खुद का बिज़नेस को आगे लाना। वी हेल्प ऑल दोज लेडीज़ जो घर में काम करती हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो आगे आएँ और अपना कार्य दिखाएं, ताकि उनका बिज़नेस, एक जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो इम्प्रूव हो और उनका बिज़नेस भी इम्प्रूव हो। मैम कितना समय हो गया आपको इस जीतो प्रोग्राम के साथ? मुझे तो जुड़े आज हो गए हैं 7 साल। तो मैम आप सोसाइटी को कैसे सर्व करते हो? हम सोसाइटी को कैसे सर्व करते हैं, हम सब बहनें जो जीतो की मेंबर्स हैं, हम अपने ही सहयोग से, अपने ही डोनेशन से हम लेके जाते हैं सेवा के लिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हम जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पुअर पीपल में फूड, क्लोथ्स एंड थिंग्स एंड स्वीट्स, खाने पीने का सामान। समटाइम्स वी आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स गिविंग देयर फीस एंड आल्सो वी गिव देम बुक्स। समटाइम्स वी आर हेल्पिंग आल्सो दोज फैमिलीज दोज हू कैन नॉट अफोर्ड राशन, but we are supplying ration also to them. मैम कोई एक मैसेज जो आप हमारी भारत की लेडीज़ या वुमेन को देना चाहो? भारत और लेडीज़ की, आई थिंक लेडी इटसेल्फ इज़ द वर्ड कंप्लीट। अगर औरत नहीं है तो ये सोसाइटी ही नहीं है।
तो जो औरत कर सकती है कोई नहीं कर सकती, बिकॉज शी इज़ अ मल्टी टास्क एंड वॉट इफ़ यू हैव द थिंग्स इन हैंड शी विल ऑलवेज डू वेरी वेल. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट. आपका नाम सीरत ओसवाल. जय जिनेंद्रा. मैं मिसेस सीरत ओसवाल. आई एम चीफ सेक्रेटरी ऑफ लुधियाना जीतो लेडीज़ विंग लुधियाना चैप्टर. मैम आप कैसे सर्व कर रही हैं अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? मैं तकरीबन 8 से 9 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं हम लोग सब, और सब इतना मिलजुल के, पहले हमारे मिसेस अभिलाष ओसवाल आंटी चेयरपर्सन थे, उनके साथ मिलकर, सोनिया भाभी के साथ मिलकर हमने बहुत कुछ किया, और अब हम अपने नए चेयरपर्सन के साथ नए वेंचर्स, नए वेबिनार्स, सब कुछ नया लेकर आपके सामने आएंगे. मैम ये जो वर्ड है जीतो, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो मैम आप जो भी करते हो वो ट्रेड के अकॉर्डिंग ही करते हो? सारा कुछ ट्रेड में ही जाता है या सोशल वर्क भी करते हो? नहीं, सब कुछ ट्रेड में भी जाता है. ट्रेड फेयर्स भी करते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके बाद और भी सेवा भी करते हैं, सुरक्षा भी सिखाते हैं, सब कुछ स्वावलंबन, लेडीज़ को आत्मनिर्भर होना सिखाते हैं, सबसे बड़ी बात. मैम कोई एक स्पेशल मैसेज हमारे इंडिया की लेडीज़ के लिए? इंडिया की लेडीज़ के लिए आत्मनिर्भर बनना चाहिए. मैं तो ये चाहती हूँ कि हर लेडी को, हर लड़की को आत्मनिर्भर बने, पढ़ाई करें और आत्मनिर्भर बने. आपका नाम? मेरा नाम प्रांजल जैन है एंड आई एम गोइंग टू बी वर्किंग एज अ ट्रेजरर फॉर द ईयर 2022 फॉर जीतो लुधियाना चैप्टर लेडीज़ विंग. तो मैम आप तो है ही ट्रेजरर, तो आपके पास सारा कैश, ये आप सारा कैसे हैंडल करते हो? क्या आपकी मतलब विज़न होता है इसको लेके, क्या आपका मिशन होता है? See, working as a treasurer itself is a big responsibility and an accountability. और पूरे चैप्टर का पूरा हिसाब अब लेके चलना, so one has to be very truthful, बहुत अच्छे से अकाउंट्स को मेंटेन करना, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम आवर एक्स ट्रेजरर हु इज़ गोइंग आउट, मिसेस रंजना जैन. शी हैज़ बीन वेरी प्रिसाइज इन मेंटेनिंग द अकाउंट्स. उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई होप आई एम गोइंग टू बी वर्किंग ऑन हर पाथ फॉर फ्यूचर. मैम आप डोनेशंस वगैरह भी एक्सेप्ट करते हो? हम डोनेशंस आपस में ही एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हम खुद लेडीज़ ही डोनेशंस करते हैं, और देन वी यूज़ दीज डोनेशंस फॉर हेल्पिंग आउट. लाइक हम सेवा करते हैं, सुरक्षा करते हैं. जो 5 हमारे एस हैं जीतो के, उनके रिस्पेक्टिवली यूज़ करने के लिए हम वो डोनेशंस को लगाते हैं. आपको कितने साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े? I have been working with Jito since the start of this chapter in Ludhiana. It's almost been 7 to 8 years. मंजू आंटी, रंजना आंटी, हम सब लोग जितनी भी हमारी अभी टीम है, we all are working from the start. Yes. कोई एक स्पेशल मैसेज इंडिया की लेडीज़ के लिए? स्पेशल मैसेज ये है कि सब लेडीज़ शुड कम फॉरवर्ड, बाहर आएँ, अपने आप जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अवेल करें, बिकॉज़ जब तक आप बाहर नहीं आएंगे आप अपना टैलेंट नहीं दिखा पाएंगे, और टैलेंट दिखाना बहुत ज़रूरी है अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द लेडीज़ टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड. आप अपने बिहाइंड द 4 वॉल्स ना रहिए, बाहर आइए, अपने टैलेंट को दिखाइए एंड ओन. यस. मेरा नाम रीचा जैन है. और आपकी डेजिग्नेशन? मैं जीतो लेडीज़ विंग में एग्जीक्यूटिव मेंबर में हूँ. मैम कितने साल हो गए आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए? फ्रॉम द लास्ट 5 to 6 ईयर, 5 years हो गए हैं. कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे जिसमें आपने देखा हो कि हाँ लेडीज़ आगे आ रही हैं और अपना टैलेंट दिखा रही हैं? हाँ बिल्कुल. जीतो लेडीज़ विंग में ऐसे हम लेके चलते हैं कि जो लेडीज़ घर में खुद काम कर रही हैं, मे बी वो कुकिंग का, मे बी वो बिज़नेस कर रही हैं, उन सबको एक अच्छा नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है. वो सब लेडीज़ आगे आके मे बी बेकिंग में है या कोई अपना हौजरी का कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो लेडीज़ के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं. तो उस प्लेटफॉर्म में JBN के अंडर आके वो सब अपना ट्रेड फेयर्स में, एग्जीबिशंस में, हमने एग्जीबिशन भी लगाई है, तो उसके अंडर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था हमारे को. उस एग्जीबिशन में हमारे पद्मश्री विजय चोपड़ा जी भी, जलंधर से जो पंजाब केसरी के ऑनर है, वो भी आए. तो इससे क्या होता है कि जो पुराना टाइम हम कहें कि घर में रह के खाली हाउसवाइफ नहीं, अगर अपने अंदर जो भी टैलेंट है उस टैलेंट को हम लोग चाहते हैं कि लेडीज़ आगे आके प्रूव करें और आज की इस बिज़नेस टाइम्स में वो आगे बढ़े. आप लेडीज़ को मोटिवेट कैसे करते हो? बिल्कुल,
मुझे खुद मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। तो मैं चाहती हूँ कि जो लेडीज़ हैं वो आज पूरा जेंट्स साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि मे बी पायलट, मे बी बिजनेस वूमेन, मे बी आर्किटेक्ट, मे बी इंजीनियर, सब लेडीज़ हैं। तो मैं हमेशा, मुझे जहाँ कहीं भी किसी लेडी में भी थोड़ा टैलेंट दिखता है ना, तो मैं हमेशा उसको मोटिवेट करती हूँ कि आप ये काम करो, आप ये कर सकते हो, वाई नो। वो कई बार कहेंगी नो आई कांट डू, मैं कहूँगी वाई, यू हैव अ कैपेबिलिटी देन यू कैन डू। तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो उनमें एक इंस्पिरेशन आती है, वो हम सब के साथ चलते हैं और वो काम करके दिखाती भी हैं। मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी होती है। आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने की? मुझे ये इंस्पिरेशन हमारे अभिलाष ओसवाल आंटी और हमारे राकेश भाई साहब, उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे विंग है, तो सभी कह रहे थे कि आप भी ज्वाइन करो। मैं एक्चुअली आगे भी अपनी काफ़ी संस्थाओं की, हमारे ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस स्थानकवासी है, उसमें भी मैं अपने NEC मेंबर में हूँ, मेन बॉडी में राष्ट्रीय मंत्री भी रही हूँ। दादी वीरो जैन श्राविका संघ, चन्ना युवती संघ की भी प्रधान हूँ, और भी कई संस्थाओं की, अपनी महिला शाखा भगवान महावीर सेवा सोसाइटी चारों संप्रदाय की है, उसकी भी मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ। काफ़ी संस्थाओं के पदों पर नियुक्त होते हुए, तो ये बस हम सब कार्य कर रहे हैं आगे इसी को। कोई एक इंस्पिरेशनल मैसेज इंडिया के लेडीज़ वुमेन के लिए? हाँ, मैं अपनी सभी जो इंडिया की लेडीज़ हैं, अपने उनको मैं यही एक आह्वान करूँगी कि आपके अंदर जो भी क्षमता है काम करने की, उसको आप पहचानो, उसको निखारो और हमारे साथ जुड़ो। क्योंकि जब हमें एक, कहते हैं ना कि एक अकेला, और जब 2 मिल जाते हैं तो 11 हो जाते हैं। तो इसी तरह से ही जब एक स्टेज पे सब मिल के काम करेंगे, यूनाइटेड होके काम करेंगे, तो वो बहुत ही आगे तरक्की करेंगे, बढ़ चढ़ के हम लोग साथ चलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। आपका नाम सर? भूषण जैन, आई एम चेयरमैन ऑफ द जीतो लुधियाना चैप्टर। सर सबसे पहले तो जीतो लुधियाना के बारे में कुछ बताइए। हाँ, जीतो लुधियाना इज़ 7 years ओल्ड बॉडी। इसकी जो फर्स्ट इनोग्रेशन हुई थी वो 28 जुलाई 2013 को हुई थी। तो पहले हमारे चेयरमैन थे कोमल जी ड्यूट वाले, उसके बाद 2 साल से मैं इसका चेयरमैन हूँ। आज जीतो जो सोच रही है उसके विज़न के बारे में आपसे बात करता हूँ। जीतो तो एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। आज जो NGOs, वन ऑफ द बिगेस्ट NGO ऑफ द इंडिया, तो आज इसके पास अंदाज़ा 70 चैप्टर्स हैं जहाँ पे ये इवेंट खुल चुके हैं। 70 चैप्टर का मतलब 17 शहर में इसकी प्रेजेंस आ चुकी हुई है। तो उसके बाद 15 इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं उसमें इसकी ब्रांच आ चुकी है। इसका मेन काम क्या है? सेवा, शिक्षा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, उसी के अंतर्गत ये काम करते हैं। सेवा का जहाँ तक सवाल है, जितने जैन साधु भगवंत विचरते हैं उनका सारा खर्चा जीतो बेयर करती है। दूसरी बात है शिक्षा के बारे में। शिक्षा कोई ठीक है, बेसिक तो छोटे से शुरू होती है। आज इनके पास हायर एजुकेशन है। देयर आर 6 हॉस्टल रनिंग अंडर जीतो एंड 4 मोर हॉस्टल्स आर कमिंग, जहाँ पे जीतो बच्चे रिक्रूट करती है, उसको ट्रेनिंग देती है और USPSC की परीक्षा में उसको बढ़ाती है। आज इंडिया गवर्नमेंट को 40 to 50 स्टूडेंट्स आर बीइंग गिवन एवरी ईयर एज ए सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, और जो रीजनल इंस्टीट्यूशन है उसको भी दिए जाते हैं इतने बच्चे। तो जीतों का जो आने वाला टाइम है, देयर विल बी मोर देन विदिन 10 years देयर विल बी मोर देन 500 ऑफिसर्स फ्रॉम जीतो इन पैन इंडिया। तो यू वन मस्ट फील प्राउड ऑफ जो छोटे घर के बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते 10 लाख 20 लाख रुपये खर्चना, जीतो प्रोक्योर दो स्टूडेंट्स इन्वेस्ट ऑन देम। क्यों करती है? ताकि हमारे देश को कुछ मिल सके। जीतो का सबसे बड़ा योगदान जो इस समय आ रहा है, इट इज़ इन द शेप ऑफ द एजुकेशन। तो सर आप सिर्फ जैन धर्म के बच्चों के लिए करते हो या कोई भी? देखिए हमारी बॉडी जैन की बनी, जैन करती है, फ़ायदा सारे कंट्री को मिलता है। फ़ायदा सिर्फ जो हम कर रहे हैं सिर्फ मोदी या दिल्ली या पंजाब को नहीं मिल रहा, पैन इंडिया मिल रहा है। अगर आज हम अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर देते हैं, वो जैन को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, वो सारे कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। तो ये एक छोटी सोच है कि जैन को देते हैं। हाँ, जैन करते हैं, हमारे जो करने वाली टीम है सारी होली जैन है, तो फ़ायदा सारे कंट्री को मिलेगा, सारे वर्ल्ड को मिलेगा। सर कोई एक स्पेशल मैसेज जीतो की तरफ से पूरे इंडिया को? हाँ, देखिए पूरे इंडिया के लोग जी, आज उनका थीम क्या है कि ओवर कंट्री शुड बी थोड़ा रिच होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आज जो बच्चे दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं, जो समाज की त्रुटियाँ हैं, इल फील आ रही हैं, उसको दूर कर सकें। बिकॉज जैन्स आर गुड इन रेपुटेशन, दे आर लीस्ट करप्ट, दे आर सो सिंसियर टू वर्क। आज जैन का सबको पता ही है, दे आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ज्यूज आर नंबर 1 इन इंडिया, जैन्स आर नंबर 1।
और इसी स्कीम को समझाते हुए इफ़ ज्यूज कैन कंट्रोल द वर्ल्ड वाई जैन्स नॉट कंट्रोल द इंडिया, इसलिए दे आर इन्वेस्टिंग ऑन जैन्स। तो और जैन जो पैदा हो जाएंगे वो सारे कंट्री को फ़ायदा मिलेगा। तो आज जीतो के बारे में हम यही कहना चाहते हैं। अभी हमने एक प्लान किया है लुधियाना में, जो डाउन ट्रॉडन हमारी फैमिलीज़ हैं उनको मकान देने के लिए। तो उसके लिए एक आवास सबके पास, ऐसा नारा हमने लुधियाना में दिया है। जो हमें प्रोजेक्ट, ये सर्दी थोड़ी ख़त्म होती है, एक प्रोजेक्ट मार्केट में आ जाएगा। वी आर गोइंग टू गिव शेल्टर टू ईच एंड एवरी जैन। थैंक यू सर। सबसे पहले तो जीतो के बारे में कुछ बताएं। जीतो एक सेवा का बहुत बड़ा ब्रांड है। जो सेवाभावी लोग हैं उनको जीतो में ज़रूर आना चाहिए। जिनके मन में है करुणा है, ऐसा भाव है कि मैं किसी की मदद करूं, तो जीतो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में बहुत सी फेडरेशंस हैं, NGOs हैं जो बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। लेकिन पिछली बार मेरे को बहुत खुशी हुई, मैं यहाँ पे लुधियाना चैप्टर का सदस्य जब बना, मैं समझो स्टार्टिंग में सदस्य बना, 7 साल हो गया जी बने हुए। पिछली बार जब पुलवामा का कार्यक्रम हुआ, देखो वो आंसू का भी था और मन में ये भी था कि उन परिवारों को मिलने का मौका हमें जीतों के कारण मिला। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल, ये 3 एरिया में 9 परिवारों के बच्चे शहीद हुए थे। उन 9 बच्चों के परिवारों को हमने लुधियाना में इनवाइट किया। लुधियाना का उस वक्त का कार्यक्रम ऐसे लग रहा था जैसे हम ये बोलो सरहदों पे खड़े हैं और हमारे बच्चे शहीद हो गए हैं, ऐसा यहाँ पे वो कार्यक्रम था। और उन बच्चों को जीतों के माध्यम से एक छोटा सा सहयोग जो है 3,80,000 की राशि पर परिवार दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में हमने 72 परिवारों को 72 परिवारों के ऐसी राशि दी। और हमें प्राउड भी होता है कि हिंदुस्तान में पहली NGO थी जिन्होंने पुलवामा में शहीद हुए परिवारों के साथ साथ अन्य शहीदी परिवारों को भी ये सहयोग देने का एक प्रयास किया, उनके साथ मिलने का प्रयास किया। जब उन परिवारों को 1 to 1 मिले, जैसे आप इंटरव्यू करते 1 to 1, हम 9 के 9 परिवारों को 1 to 1 मिले। उनके आंसू, यहाँ पे उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। जैसे हमारी कोई अपना व्यू बता रहा था कि मेरा बेटा इतनी उम्र का था, मेरा बेटा इतनी उम्र का। तो मेरा सारा कहने का मतलब है कि जीतो, मैं जिस भावना से जुड़ा था, मैं सेवा की भावना से जुड़ा था। और सेवा के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, किसी को नौकरी दिलाने के लिए, किसी को काम दिलवाने के लिए, मतलब बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो जीतो के अंतर्गत किए जा रहे हैं। और आज मैं प्राउड महसूस करता हूँ कि मैं एक जीतो का सदस्य भी हूँ और मैं लुधियाना में एज ए मंत्री पद पर अपनी सेवाएँ भी दे रहा हूँ। जीतो की वर्किंग कैसे होती है, कैसे ये जीतो वर्क करता है? जीतो जो वर्क करता है, एक जैसे कारपोरेट हाउस वर्क करता है, वैसे जीतो वर्क करता है। तो आपको कितने साल हो गए जीतो से जुड़े हुए? जब लुधियाना में चैप्टर शुरू हुआ था 7 साल हो गए। और मेरे को प्राउड है कि मैं जीतो में काम कर रहा हूँ, जीतो को अपनी सेवा दे रहा हूँ। सोशल बहुत से जो कार्य हैं मेरे को जीतो के साथ जुड़कर करने का मौका मिला है। जीतो में आने के बाद आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिला जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहो? जैसे आपने बोला कि एक्सपीरियंस, देखो हम लोग लोकल लेवल पे ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे काम करना बहुत मुश्किल होता है जब तक आपको बड़ा साथ ना हो। मैंने अभी आपको बताया पुलवामा, वो पुलवामा के परिवारों को हम लोग चाहते थे, जहाँ पे दुनिया के बहुत लोग चाहते थे कि हम पुलवामा के उन शहीदों के परिवारों को मिलें, लेकिन वो जो प्लेटफार्म है, जो मिलने का मौका है, वो जीतों ने दिया। वो मेरे लिए एक बड़े ऐसे पल थे कि मेरे आज भी कह लो आंसू मेरे आँखों के पीछे हैं। तो वो पल मेरे लिए भावुक था। कोई एक स्पेशल मैसेज इंडिया को जीतो की तरफ से? हाँ, जीतो में पहली बात तो ये जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये जीतो का एक ही मकसद है कि आप अपने आप को अपलिफ्ट करो और समाज की सेवा करो। स्वच्छ धन आपके पास आना चाहिए, साफ़ सुथरा धन आपके पास आना चाहिए। समाज में जो आप दान करोगे उससे उसकी समृद्धि होगी। अगर कहीं गलत अर्थ का दान होगा तो उससे समृद्धि नहीं होगी। तो आज बहुत हिंदुस्तान में नहीं, पूरा फॉरेन में भी आज हमारे 15-16 चैप्टर खुल चुके हैं। वो प्रयास एक ही हो रहा है कि सेवा के बजाय डायलिसिस सेंटर खोल रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, कोविड सेंटर कितने बनाए गए, और राशन का 300 करोड़ के करीब सहायता जो है PM केयर फंड में जो है जीतो के माध्यम से दी गई। अल्टीमेटली जीतो कर रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड कर रहा है, बट उसका जो श्रेय है वो हर मेंबर को मिलता है। हर मेंबर प्राउड महसूस करता है कि हमारी जीतो ने ये किया है ना। उसमें चाहे किसी ने लाख रुपये डाला, किसी ने 11,000 डाला, पर करोड़ों रुपये का जो डोनेशन है वो विश्व भर में ज़रूरतमंद परिवारों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए जा रहा है। तो हमें प्राउड होता है कि हम जीतो के सदस्य हैं। सर आपका नाम? राजीव जैन, और डेजिग्नेशन? चीफ सेक्रेटरी जीतो लुधियाना चैप्टर। सर आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली जीतो में जुड़ने की? ऐसे होता है जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, ये बट नेचुरल है।
अगर हम वेल ऑफ हैं काम के लिहाज से, फैमिली के लिहाज से, तो ये एज ऐसी है कि जब ये होता है कि जो हमने अर्न करना है तो हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम समाज को कुछ रिटर्न भी करें। तो उसके अंतर्गत ये अव्वल तो मैं तो ये समझता हूँ ये बट नेचुरल है, अपने आप ही बंदे का मन कराता है जब वो थोड़ी एज जब इन चीज़ों से फारग होता है कि मेरे को समाज के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। कोई अचीवमेंट्स जीतो की जो अभी तक जीतो ने अचीव किया हो? जीतो की अचीवमेंट तो बहुत ही ज़्यादा है, मैं अगर गिनाऊंगा तो कम से कम 2-4-5 घंटे तो मामूली सी बात है, वो ज़रूर लगेंगे। तो जीतो सारे का सारा जितने भी जैन साधु साधवियाँ हैं जो कि 14,000 के करीब है, उनके सारे मेडिकल का खर्चा, चाहे साधु को कोई प्री डिजीज़ है, सारे का सारा खर्चा जीतो करती है। इसके अलावा जीतो में एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग एंड JATF के अंतर्गत एक जीतो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग फाउंडेशन प्रोग्राम चलता है, जिसमें कि जो भी काबिल बच्चे होते हैं उनको IAS, IRS, IPS वगैरह बनाने के लिए जीतो पूरा प्रयास रहता है। इसके 4 सेंटर भी बने हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ के पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट पे। तो उसका सक्सेस रेट भी इंडिया में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 55%। तो करीब 240-50 बच्चे आज तक ये इस योजना के अंतर्गत ऑलरेडी इंडियन ब्यूरोक्रेसी में आ चुके हैं और अपने पदों पे बखूबी काम कर रहे हैं। जो जीतो का फ़ायदा है वो सिर्फ जैन धर्म वालों को नहीं, ही ऐसा मिलता है? कुछ नहीं है। आप जीतो का ऐसी कोई बात नहीं कि जैन धर्म वालों के लिए। जीतो का प्लेटफार्म पूरे सोशल काज के लिए, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत कोई भी इसमें आ सकता है। हमने अब राशन बंटा है, या हम पुलवामा के पुलवामा वॉरियर्स वालों को हमने वो फंडिंग करी है, तो उसमें तो एक भी जैन नहीं है, सारे के सारे इधर मुसलमान थे। या हमारी ड्यूटी लगी थी दिल्ली से इधर वालों को, उसमें हमने 34 लाख रुपए के करीब उनको दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये खाली एक संस्था है, हमारे सारे के सारे जो कॉज होते हैं वो फॉर जनरल है। जीतो वर्क कैसे करता है? जीतो एक सेंट्रलाइज्ड प्रॉपर वे से काम करता है। इसके 67 चैप्टर्स इंडिया में हैं, प्लस करीब 16 चैप्टर इंटरनेशनल है, जो बड़ा सेंट्रलाइज तरीके से, जिसका बॉम्बे में ऑफिस है, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड होती है, बड़ा ट्रांसपेरेंट है। हर जो भी पोस्ट पे कहीं पे भी आता है उसको 2 साल में हर हालत में जाना ही होता है। और बड़ी मज़े की बात बताऊँ आपको, जीतो में आज के इतिहास में 10 साल से अगर जीतो बनी हुई है तो कहीं पे कभी भी कोई इलेक्शन नहीं हुए। सारे का सारा जो भी है वो निर्विवाद चुने जाते हैं सारे बंदे। तो हमारे लुधियाने में भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये सारे का सारा जीतो में फंडिंग बड़ी ज़बरदस्त है, 800-900 करोड़ रुपए के फंड पड़े हैं। तो जीतो एक मैं ये समझता हूँ, क्योंकि जैन कम्युनिटी इसको चलाती है, तो जैन कम्युनिटी वैसे ही वेल ऑफ है। हमेशा जैन कम्युनिटी तो ऐसे विश्वास करती है, कभी ज़िंदगी में ऐसे का विश्वास कभी रहा नहीं है। और उसी पथ पर चलते हुए हमारे गुरुओं का, हमारे मुनियों का, हमारे महापुरुषों का जो भी हमें आदेश है, तीर्थंकर भगवान का, साधु साधियों का, तो हम उसको फॉलो करके समाज सेवा के कार्य में जो हमारे से ज़्यादा बन पड़ता है उसकी कोशिश रहती है। कोई एक स्पेशल मैसेज इंडिया को जीतो की तरफ से? मैं तो ये कहता हूँ कि हमें सबको, जब आज की डेट में जितना युग आगे बढ़ रहा है, हमें सबको जितने भी हम काबिल हो सकते हैं, हमारी सबकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि हम समाज को कुछ ना कुछ वापस ज़रूर करके जाए, चाहे वो सेवा के रूप में हो, चाहे वो आर्थिकता के रूप में हो, चाहे वो नेक्स्ट जनरेशन को कुछ हम संस्कार दे सकें। इस तरह का कुछ ना कुछ भी हर हालत में करना ही चाहिए हर बंदे को। धन्यवाद। इसी के साथ हमने बातचीत की जीतो के कुछ नुमाइंदों के साथ और जाना उनका मिशन, विज़न और एक मैसेज जो वो एक जनता को देना चाहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कैमरामैन विकास के साथ मैं एकता सिंगला, आत्मा चैनल।